बता दोगी तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बेटी? घबराओ ना, ना मिली। तुम बताओ एक बार, नाम बताओ। कौन दुराचारी है पापी? अगर जानना चाहते हो तो सुनो, वो कौन दुराचारी था? बताओ। यार बताऊं क्या तुम्हें राजन? बोलो बेटी बोलो। बताऊं क्या तुम्हें राजन? अरे क्या मुझसे न चाहता है? बताऊं क्या? मेरे चाचा बताया अब बताता है। और नाम तूफान है उसका। नहीं बेटी, जिस शराबजादी ने मेरी आबरू से खेलना चाहा उसका नाम तूफान है। नाम तूफान है उसका। सुनो तुमको बताती हूँ, नायब दे तो मुझे राजन हूँ गाय मुझको राजा। उस तूफान ने मेरी आबरू से खेला चाहा और आज मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। बेटी कस्ती, तुम्हें तो न्याय मिल जाता, लेकिन तूफान मेरा इकलौता बेटा है। हाँ कस्ती बेटी, अगर तुम चाहो तो उसकी जान तुम्हारे हाथ में बेटी। आज तूफान ने मेरे साथ गलत करना चाहा और जब न्याय की बारी आई तो आप कहते हैं कि तूफान मेरा बेटा है। क्या आप अपने बेटे से मुझे न्याय नहीं दिलाएंगे? मिलेगा बेटी, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसके अपराध को क्षमा कर दो, क्योंकि अपने बेटे के लिए एक बाप महाराज नहीं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है बेटी। भगवान के लिए मुझे आप हाथ जोड़ के शर्मिंदा न करिए। हाँ बेटी, उसकी जान की मैं भीख मांगता हूँ। अगर आप कहते हैं कि मेरी बेटी की जान बच सकती है तो बताइए मैं आपके बेटे की जान बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? तुम माफ कर दो बेटी, उसकी जान बख्श दो। मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें इंसाफ अवश्य मिलेगा बेटी। आज तो मैं उसे माफ कर रही हूँ, लेकिन क्या वो इसी तरह अगर हर एक लड़की पर गंदी निगाह डालते रहेगा तो क्या हर एक लड़की उसे माफ कर देगी? नहीं बेटी, क्या तुमने हमारे बेटे तूफान को माफ कर दिया? नहीं पारस, हाँ, मैं आपको बेटे तूफान को माफ कर दी हूँ,
एक बात ये महाराज नहीं, एक बाप होकर के तुमसे कुछ कहना चाहता बेटी। क्या कहना चाहती हूँ? और किसी से मेरी कस्ती बेटी, और किसी से ना ये बात अरे बेटी बताना। किसी से ना ये बात बेटी बताना, और मेरी लाडली लाड मेरी बचा। हर नगी बात राजन मैं किसी से बताऊं, नगी बात राजन। हर नगी बात राजन मैं किसी से बताऊं, हुक्म आपका राजन मैं अब बचाऊं, हुक्म आपका। और बेटी तुम तो हमारे दोस्त की बेटी हो। क्या? जैसे हमारे दोस्त की बेटी वैसे हमारी बेटी। महाराज धन्य बेटी, लेकिन मैं कसम खाता हूँ बेटी कि उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन ये बात आज के बाद किसी से नहीं बताना। किसी से नहीं बताऊंगी राजन। ठीक है बेटी, जाओ बेटी, सदा खुश रहो। राज प्रभारी, कहिए महाराज। काश आज मुझे अपने भाई की याद आ रही है। मेरा भाई हकीकत कह रहा था कि तूफान की आदत बहुत बुरी हो चुकी है, वो प्रजा पे जुर्म करता है। लेकिन उस दिन तुम लोगों के कहने पे मैंने अपने भाई को इस राज्य से निकाल दिया। कहाँ होगा मेरा भाई? महाराज किस हाल में होगा? अब पछताने से क्या होगा? हमें खुदे नहीं पता रहा कि तूफान भैया इस तरह निकल जाएंगे। अभी इसी वक्त चलो राजमहल चलते हैं और तत्काल फौरन हमारे बेटे तूफान को बुलाना होगा। आइए चलते हैं, चलो। कहिए महाराज। हमने प्रतिज्ञा किया था कि चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जो हमारे इस राज्य में अपराध करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। क्यों नहीं महाराज? तुम तत्काल हमारे बेटे तूफान को फौरन बुलाओ। ठीक है। तूफान भैया हाजिर हो। आय बाले, बहुत ही दर्द कर रहा था। अच्छा ये बताओ, चल पे घर में अगर पूछी है तो का जवाब दे हो? रात दरबारिया, अबे तेरा दिमाग खराब है का बे? तुम्हारो लाग कर और क्या? हाँ तुरंत चल घर चल। आओ।
का कारण बता दी। अरे बुलाने का कारण अरे बता दीजिएगा। क्या कोई मुझको सुना? और कथा क्या है मुझको सुना? जो हम पूछेंगे उसे बताओगे। पिताश्री आखिर बोलिए क्या बात है? तो पट्टी तेरे हाथ में अरे क्यों बांधी तूफान, अरे राजे दिल मम सामने अरे कर दो साफ बयान। ये हाथ में पट्टी, इसका कारण क्या है? इसका मतलब तुम जानना चाहते हो कि ये पट्टी कैसे बनी? तुम्हारे पट्टी लंगड़ाए थे वो भैया। अरे रात दरबारी, और जब 4 बजे छुट्टी हुई ना तो हम रास्ते से गुजर रहे थे। हाँ। और साला 2 पहिया वाला प्याऊ पता नहीं कितना नशेबाज था साला। और अचानक हमारे गाड़ी का धक्का मार दिया और हम गिर गए और थोड़ा गिट्टी लग गई है। अच्छा, और कोई खास बात नहीं है, ज्यादा चोट तो नहीं आई? कोई खास चोट नहीं है महाराज। देख लो तो बाइक से चोटा गए, हमारे कुछ समझ नहीं आ बता। हम झूठ नहीं बोलते, हम कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं भैया। ये गिट्टी लग गई तेरे हाथों में? हाँ पिताश्री, और कोई खास चोट, आप चिंता बिल्कुल मत करें। तो झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम, झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम, इस भुजा में मेरे खंजर का वार है। उस समय मैं पापी अरे थमारा तुझे, जिस समय चल रहा पापी चाल में। रामजादे झूठ बोलता है, इस भुजा में मेरे इस खंजर का वार है। जिस वक्त तू एक लड़की को छेड़ रहा था, पिताश्री ये बात सच है, ये बात सच है पिताश्री। पर मैं कस्तिया से बहुत प्यार करता हूँ। क्या मुझे कस्ती चाहिए? अगर मुझे कस्ती नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटे, अगर ये बात तू पहले मुझसे कहा होता तो मैं तेरा विवाह कस्तिया के साथ करवा देता। मुझे कस्ती चाहिए, लेकिन अगर तेरा विवाह कस्ती के साथ हो जाएगा तो आज के बाद कोई गलत कार्य तो नहीं करेगा। मैं कसम खाता हूँ कि जिस वक्त मेरा विवाह कस्ती के साथ हो जाएगा मैं कोनो गलत काम नहीं करूंगा। हर बहन को अपनी बहन मानूंगा, हर भाई को अपना भाई समझूंगा, हर माँ को अपनी माँ समझूंगा। तो तेरी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे बेटा, लेकिन आज के बाद
अपनी रैयत की सेवा करना। और आज ही हम अपने दोस्त परानू के घर जाएंगे और तेरा वाह कस्ती के साथ में पर इस बात को ध्यान रखना, अगर मेरा वियोग कस्तिया के साथ न हुआ तो मैं एक एक को बर्बाद कर दूंगा। मैं किसी को बाप रे, इतनी बड़ी धमकी महाराज जी। अब तो चाहे गोड़ हाथ जोड़े पर है, मनु शादी कराना बहुत जरूरी है। आज ही हमें तत्काल परानू दोस्त के घर चलना होगा। बिल्कुल महाराज, आओ चलते हैं। आइए महाराज जी हनकल लाई के चलो। आइए महाराज। अरे सेठ जी हनकी पता नहीं रहा। कहे नाच का फायदा सुन के अब तुम कहे कल जू रही हो। अरे सेठ जी आखिर का बात ही कहे उछलत हो इतना? फायदा बता। फायदा? अरे वो जौन गुड़ वाली फैक्ट्री तुम्हारी, हाँ ओही में 810 कुंटल गुड़ मंगाए रहा। बीच में मौसम डैमेज हो के जरिए कसम से छत बैठ गए, आंधी में पूरा गुड़ खराब हो गया है। अरे राम 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 राम, अरे राम। देख ले जैसे राण मेहरा रोवे। डाला करे। अरे मैं झूठे गया कहे हम, झूठे गया कहे हम। तुम बैठो आराम करो, जौन हो महीने सब हिसाब किताब करत तो हम। बे दुकान बंद ही बे 24 घंटे कहे कहन बे तो अंधारन काबे ऊपर बोर्ड में नहीं लिखा। अब का हाँ महाराज जी आए हुए आपसे मिलना चाहिए। महाराज जी का नाम है? अरे उनका नाम महाराज रतन सिंह। 1 मिनट रुको, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे हिया एक महाराज जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज जी आए हैं? हाँ महाराज रतन सिंह। अरे बोलो, वो तो हमारे बचपन के मित्र ही। अरे जब मित्र है तो बोलाई क्या साथ हम चले न चली हो? चलो आओ मोरे साथ।